Started. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर। काफी दिनों से हम कर रहे हैं, पूरे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, बट अब बारी है पीवाईक्यूज की कि भाई एमएसटीसीटी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आओ चलो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एमएसटीसीटी 2021, फिर 2022 और 2023 के भी क्वेश्चन हम लेने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में फिलहाल 2021 से चालू करेंगे, जो लेटेस्ट पीवाईक्यू है। ठीक है, ठीक है एकदम। यहाँ एक लड़का पूछ रहा है ओल्ड डीपीपी सॉल्व करना है या न्यू भी आएगा। यस, ओल्ड सॉल्व करना है और न्यू भी ऐड होने वाला है। तो जो भी डीपीपी अवेलेबल है, ओके, वो सारे सॉल्व कर लो और नई नई डीपीपी भी आने वाली है आप लोगों के लिए। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला मेरे डियर्स। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम 2021 के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। 2021 में जो पीवाईक्यूज हम बोलेंगे पूरे चैप्टर के लॉजिक, ये जो पूरा चैप्टर है ओवरऑल, अब एक तरह से आप इसको अपना टेस्ट भी मान सकते हैं कि आपने अपना चैप्टर समझो सीख लिया है, बट इस चैप्टर के बेस पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्या वो आपको आ रहा है? ओके, तो 2021 के जो क्वेश्चन है देखेंगे। लड़का साक्षी बोल रही है 2023 के तो क्रैश कोर्स में होंगे। यस, क्रैश कोर्स आएगा, उसमें 2023 के क्वेश्चन पूरे आएंगे, बट कुछ जो क्वेश्चन अभी अवेलेबल है वो हम अभी ले लेंगे। ओके, पीयूष कहता है 2022 के पीवाईक्यू मैंने सॉल्व किया है। ओके यस, चला। तो अभी हम देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। लॉजिक ऑलरेडी आपका हो गया। आज इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा था वो पहले देख लेते हैं। लॉजिक चैप्टर अगर आपको याद है तो हमने सबसे पहले देखा था स्टेटमेंट क्या होता है। याद करो स्टेटमेंट क्या होता है, फिर स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है, स्टेटमेंट फिर उनका पैटर्न है ना, फिर सिंबॉलिक फॉर्म हमने सीखा था, सिंबॉलिक फॉर्म सीखा था, फिर कनेक्टिव्स के बारे में हमने जाना था, कनेक्टिव्स क्या होते हैं, फिर हमने ट्रूथ टेबल देखा था, ट्रूथ टेबल्स कैसे बनाए जाते हैं, ट्रूथ टेबल्स इसमें देखा था, फिर हमने देखा था ड्यूअल्स क्या होता है, फिर हमने क्वांटिफायर्स देखा, क्वांटिफायर्स क्या होता है। ओके, एक समरी बता रहा हूँ पूरे चैप्टर की। फिर हमने निगेशंस को देखा, निगेशन क्या होते हैं। फिर हमने देखा कन्वर्स इनवर्स कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है, कन्वर्स इनवर्स कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है, कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है। फिर हमने सारे लॉज देखे, लॉज, फिर हमने सर्किट देखा। तो ये पूरी चीजें हमने देखी और आपको एकदम आना चाहिए, सारे टॉपिक्स आपके कवर होने चाहिए। क्या आपको ओके क्या आपको सब चीजें याद है कि हमने कैसे कैसे, काफी दिन लगे हर एक टॉपिक के ऊपर मैं लेक्चर ले रहा था। ओके, हर एक टॉपिक के ऊपर। अब ये ट्रूथ टेबल ज्यादातर बनाने नहीं आता है आपको सीटी में, ठीक है। और जैसे जस्टिफिकेशन वाले टाइप्स होते हैं कि भाई उसमें लिखना पड़ता है कौन सा लॉ कब लग रहा है, वो भी नहीं आता, आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लड़का क्या लिख रहा है, कुणाल, मी आज मैथमेटिकल लॉजिकचे 150 क्वेश्चन सॉल्व केले। ओके, व्हेरी गुड। ओके, श्रेया म्हणते मी सगळे डीपीपी सोडवले सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको आना चाहिए। अगर आपको इसमें से कोई भी एक टॉपिक नहीं आता, आपने स्किप किया, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। पोल्स लो क्वांटिफायर्स मध्ये काय आहे? अच्छा, मधुरा म्हणते देखो क्वांटिफायर्स अगर भूल गए तो क्वांटिफायर्स में ये था, देखो यूनिवर्सल क्वांटिफायर, देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर, ये इस तरह से होता है, याद करो इस तरह से होता है ना, ये क्वांटिफायर था। ठीक है, चलो प्रश्न लेते हैं। द लॉजिकल एक्सप्रेशन पी एंड, वो एकदम ध्यान से देखना, 2021 के पीवाईक्यूज है, आपको आना चाहिए। अभी यहाँ पर लॉ लगाना है। ये सारे क्वेश्चन सीटी में आए हुए हैं भाई 2 मार्क के लिए, फॉर 2 मार्क्स यू विल गेट क्वेश्चन लाइक दिस। 2020, 21, 2022 और 2023, ये 4 साल आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है बिकॉज
जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर आइडिया मिलेगा कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो आपका पढ़ने का तरीका क्या होगा, आपका पढ़ाई करने का तरीका होगा कि पहले तो चैप्टर का बेसिक सीखो, चैप्टर का कंसेप्ट देखो, चैप्टर के बेसिक और कंसेप्ट होने के बाद सारे जो टॉपिक्स है उनके फॉर्मूले कैसे उसको यूज करते हैं वो सीखो। सारे टॉपिक जैसे मैंने बताया वो सारे, जैसे ये चैप्टर का टॉपिक है, इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को सीखने के बाद उनके बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद आपकी प्रैक्टिस होगी। उसके बाद आप क्या करेंगे कि पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। विच ग्रुप? उसके बाद आप क्या करेंगे, पीवाईक्यूज में भी 2020 से ट्राई करना, उसके पहले भी कर सकते हो, 2004 से अवेलेबल है। ओके, ब्रह्मास्त्र जो बुक है उसके अंदर अवेलेबल है सब कुछ। तो 2020, 21, 22, 23 ये करना है। 23 का भी हम अपडेट कर रहे हैं, आपको आ जाएगा। आपके लिए भी जो इस साल भी जो पेपर बना था सब 2023 में, सब जेईई मेंस लेवल ही था। बहुत ही जो 50 क्वेश्चन होते थे उसमें से 15-20 क्वेश्चन तो डिफिकल्टी लेवल रहते हैं, 25-30 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे, अपने 12th बोर्ड के हिसाब से होता था। इन 15 से 20 क्वेश्चन ये लोग जानबूझ के एकदम डिफिकल्ट दे रहे थे, और जेईई में जो आए हुए क्वेश्चन है वो उठा के सीधा पूछ रहे थे। अब ये चैप्टर बड़ा आसान है, इस चैप्टर में आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, बट इंटीग्रेशन चैप्टर हो गया, या समझो लाइन प्लेन जैसे क्वेश्चन चैप्टर हो गए, जो कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, वेक्टर चैप्टर हो गए, है ना, ऐसे ऐसे जो चैप्टर है वहां पर जो क्वेश्चन है ना घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। ठीक है, सी फॉर चिंदी लिख रहा है बच्चा, सी करेक्ट ऑप्शन है। क्या आप सभी को सी मिला? बच्चे सी बोल रहे हैं, मुझे मेरे बताने के पहले सी बता रहे हैं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट, सबको आ गया? क्या बताने की जरूरत है, या सबको आ चुका है? देखो इसको सीधा अगर करना चाहे तो ये पी है, और ये देखो ये एंड एंड एसोसिएटिव ला, कोई भी किसी के साथ जाएगा, ये एंड क्यू हो गया, ये आगे पीछे कर दिया, इस पी को एंड क्यू के साथ ले लिया, एसोसिएटिव लॉ, एंड ये बच गया, इसमें से निगेशन कॉमन ले लिया, निगेशन कॉमन लिया तो ये बदल जाएगा ना, इन दोनों का निगेशन कॉमन लिया, नागू कॉमन लिया तो ये हो गया। अब देखो ये क्या था, किसी का उसके ही निगेशन के साथ एंड करोगे तो फॉल्स आता है, किसी का उसके निगेशन के साथ, देखो दोनों सेम है तो इसका और इसका निगेशन है, ये पी है तो ये निगेशन पी है, इनका एंड करेंगे तो एफ आंसर आएगा। ये शॉर्टकट तरीका था, तो आपको शॉर्टकट तरीका भी आना चाहिए, लॉज आना चाहिए। तो यहाँ पर कौन से लॉ यूज हुए, एसोसिएटिव लॉ। ये जो पी एंड दिस एंड क्यू था तो ये दोनों एंड है, तो ये पी और क्यू को एक साथ लिख सकते हो, एसोसिएटिव लॉ। और ये जो है वो यहाँ बच गया, इसमें भी डायरेक्ट किया, दोनों का नागू कॉमन लिया, देखो नागू अंदर जाता है तो एंड का और हो जाता है, तो नागू कॉमन लिया तो और का एंड हो गया। अब ये जो है यहाँ पर यही है, कोई अपने निगेशन के साथ एंड करेगा तो फॉल्स आता है, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ था। ओके, ये क्या था, कॉम्प्लीमेंट लॉ था। ठीक है, अभी लॉज मैंने आपको अच्छे से सिखाया, फिर भी आपको अगर तकलीफ है मैं बता देता हूँ, टेंशन मत लो यार, और आएगा सर, मैंने बराबर है, फॉल्स आएगा, सी आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन आप लोग को कराए जाएंगे, टेंशन मत लो। श्रेया रूपनवेर बोल रही है मेरा गलत हो गया। ओके, राहुल गोपाल को लॉज नहीं आते, ओहो, मैंने पहले कॉम्पिटिटिव लॉ यूज किया और बाद में कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज किया। ओके, ठीक है, ओके, ये इस तरह से हो गया। चलो अभी और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, कि एक स्टेटमेंट है, इट रेन्स टुडे, आर एक स्टेटमेंट है, आई विल मीट माय फ्रेंड, क्यू एक स्टेटमेंट है, आई एम गोइंग टू स्कूल, एस एक स्टेटमेंट है, आई विल गो टू वॉच अ मूवी, पी क्यू आर एस 4 स्टेटमेंट्स है, वी हैव 4 स्टेटमेंट। देन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट, ध्यान से देखना, इफ, देखो इफ हाँ, इफ इट डज नॉट रेन टुडे, तो इट रेन टुडे क्या है, इट रेन टुडे पी है, इट रेन टुडे पी है, डज नॉट यानी निगेशन पी, इफ निगेशन पी, और आई वॉन्ट गो टू स्कूल, देखो आई एम गोइंग टू स्कूल क्या है, क्यू, आई एम गोइंग टू स्कूल क्यू है, बट ये नॉट आ गया, वॉन्ट क्यू। इफ दिस देन, तो इफ और देन क्या देगा हमें, एरो देगा, इफ देन एरो, आई विल मीट माई फ्रेंड, आई विल मीट माई फ्रेंड इज आर, I will meet my friend and
आई विल गो टू वॉच अ मूवी, आई विल गो टू वॉच अ मूवी एस, तो एक साथ रख सकते हैं। क्या आ रहा है, सी आ रहा है। देखो मैच नहीं हो रहा है, निगेशन पी और क्यू, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू तो नहीं आया यहां से। अगर देखो मैच नहीं हो रहा, हम नागू को कॉमन ले सकते हैं, यू कैन टेक कॉमन, ये जो नागू है ये कॉमन आ गया, निगेशन कॉमन आ गया, ये पी है बेटा, ये क्यू है, अगर ये नागू कॉमन लिया तो ये और का एंड हो जाएगा। याद करो डी मॉर्गन्स लॉ, नागू अंदर जाएगा तो एंड का और होता है, तो बाहर आएगा तो भी उल्टा होता है। अब मैच करो, अब मैच करो, निगेशन पी एंड क्यू कहां पर है, निगेशन पी और क्यू नहीं चलेगा, निगेशन पी एंड क्यू, निगेशन तो कॉमन लेना था। हाँ ये देखो, ये सी ऑप्शन, समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था मेरे दोस्तों, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मजेदार क्वेश्चंस होते हैं जो आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एक निगेशन पूछा है, निगेशन क्या होगा, एकदम देखो ये 2021 का क्वेश्चन है कि इसका निगेशन क्या होगा। इसका निगेशन करने के लिए आप कंडीशनल लॉ लगाओ पहले डायरेक्ट। देखो आपको कंडीशनल लॉ पता है, पी देन क्यू को क्या करते हैं बेटा, जो एरो को और करते हैं, क्यू को एज इट इज करते हैं, जो पहला पी है उसको निगेशन देते हैं, ठीक है। ये होता है कंडीशनल लॉ। ठीक है। अभी ये बाहर नागू है, अगर इसके बाहर नागू किया तो ये एरो की वजह से निगेशन अंदर नहीं जाएगा, तो होगा क्या, इसको हम चेंज करेंगे, निगेशन को और कर दिया जैसे यहाँ किया है, देखो ये जो है एज इट इज लिख दिया, और एरो के पहले जो है उसको निगेशन कर देते हैं, है ना। क्या किया, कंडीशनल लॉ, एरो को हटाने के लिए इसका निगेशन करना होता है, और इसको और लिखना होता है, और इसको ऐसे लिखना है जैसे ये था। अब हमको निगेशन मतलब नागू लगा दिया, अब ये नागू अंदर जाएगा, नागू नागू कैंसिल हो गया, ये आ गया पी एंड क्यू, नागू नागू कैंसिल, पी एंड क्यू आ गया, और ये बदलेगा, नागू अंदर गया तो और का एंड हो गया। अब ये नागू अंदर गया, इसके भी अंदर गया, ये नागू इसके भी अंदर गया, तो नागू अंदर गया तो नागू नागू कैंसिल, पी और का एंड, और निगेशन आर हो गया। अब देखोगे यहां पर कुछ दिख रहा है, यहां पर क्या दिख रहा है, पी एंड क्यू एंड आर, पी और क्यू और इस तरह से दिख रहा है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो ये सब एंड दिख रहे हैं, तो कोई भी किसी के साथ ले सकते हैं आगे पीछे, सब एंड है ना, सब एसोसिएटिव लॉ, किसी को भी किसी के साथ ले। ये जो एंड पी है वो यहाँ लगा दिया, पी एंड पी, पी एंड पी, कोई भी किसके साथ भी जाएगा, एंड ये क्यू एंड निगेशन आर, देखो एंड निगेशन आर एंड क्यू, ये पी और पी को एक साथ लिख दिया बस, किसी का उसके साथ में एंड करेंगे तो क्या था, याद आ रहा है, केस बताया था मैंने, आइडेम्पोर्टेंट लॉ, कोई अपने आप के साथ एंड करेगा तो वो खुद आता है, दिस इज द आंसर, आइडेम्पोर्टेंट लॉ। ये सर ऐसे आजू बाजू में लिखा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, रक्षाबंधन क्यों नहीं लगा रहे हो, क्योंकि ये सब सेम है ना एंड, जब सब सेम होता है तो एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं, तो कोई भी किसी के साथ जुड़ सकता है ना, बॉयज हॉस्टल नहीं, पिकनिक गए हैं लड़के एक ही कमरे में रहेंगे, कोई किसी के साथ सो सकता है, याद आ रहा है एग्जाम्पल, ओ ये एंड है, एंड कोई किसी के साथ जा सकता है, अगर अलग अलग होता है, यहाँ एंड यहाँ और होता तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कौन सा आ रहा है, पी एंड क्यू एंड निगेशन आर, ये आ रहा है, पी और पी एंड क्यू एंड निगेशन आर नहीं है, निगेशन पी, यस, ठीक है गाइस। मैंने एंड पी कॉमन लिया, एंड पी कॉमन लिया तो भी चलेगा, एंड पी कॉमन ले सकते तो भी चलेगा, है ना। जैसे यहाँ पर ये पी एंड है, तो पी एंड कॉमन ले लिया, ये जो पी एंड है वो कॉमन ले लिया, पी एंड, तो यहाँ क्या बच गया, क्यू एंड निगेशन है, तो भी वही आ गया, है ना, तो भी वही आएगा, पी एंड कॉमन लिया तो भी वही आएगा, ठीक है। कुछ भी करो, जो भी दिमाग चलता है। जय देशमुख बोलता है सर निगेशन अंदर जाएगा तो क्यू निगेशन हो जाएगा, निगेशन अंदर जा रहा है, ये निगेशन अंदर जाएगा तो निगेशन निगेशन कैंसिल हो गया है, देखो ये पूरे का निगेशन है, निगेशन निगेशन कैंसिल हो गया बेटा। जय आदित्य, एक साल में मैथ्स के कितने क्वेश्चन होते हैं बेटा, एक शिफ्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं, और 10 शिफ्ट में एग्जाम होती है पीसीएम की, तो 500 क्वेश्चन एक साल में होते हैं। अगर आप 2021 के मैथ्स के सारे पीवाईक्यू करते हैं तो आपके 500 क्वेश्चन तैयार होते हैं। ओके चलो नेक्स्ट, निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, निगेशन क्या होगा। देखो अब आज का जो लेक्चर है ना वो कोई पर्टिकुलर टॉपिक का लेक्चर नहीं,
आज रैंडमली एग्जाम है आपकी, 2021 में बैठे हो आप, 2 साल पीछे जाके सीटी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है और मैंने देखो सारे टॉपिक सिखाए, अब यहाँ पर आप बोलो अरे सर ये क्वेश्चन तो आपने सिखाया नहीं था एग्जाम में आ गया। अरे पगले ऐसा नहीं होता है, एग्जाम में तो कुछ भलता आएगा, बदल के आएगा, तुझे तरीका आना चाहिए, जो तरीका मैंने सिखाया है निगेशन का तुझे तरीका आना चाहिए बेटा, तू कर लेगा ना, वो बदल के ही देंगे, वो एज इट इज नहीं देंगे। तो इसलिए तो मैंने पूरे पिछले 10 दिन से मैं क्या सिखा रहा हूँ, तरीका सिखा रहा हूँ, कैसे किया जाता है वो इंपॉर्टेंट है, मेथड सीखो, क्वेश्चन चेंज होके ही आएगा। आप ये नहीं बोल सकते कि और ये क्वेश्चन तो हमको एज इट इज नहीं सिखाया गया, अरे तो एज इट इज नहीं सिखाया, उसके मेथड तो सिखाए। अब देखो ये क्वेश्चन है, निगेशन क्या होगा, अब आपको मैंने निगेशन करना सिखाया है, अब ये समझो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बताया बट ये क्वेश्चन नहीं सिखाया मैंने, तो बदल के आ गया, तो कोई बात नहीं ना, मैंने क्या सिखाया था कि ये फॉर ऑल को देयर एग्जिस्ट करते हैं हमेशा निगेशन करते समय, है ना, ये फॉर ऑल होगा तो देयर एग्जिस्ट करते हैं और देयर एग्जिस्ट होगा तो फॉर ऑल करते हैं, x बिलोंग्स टू r, ये ऐसे आ गया, फिर सर्च दैट x स्क्वायर प्लस 1 और ये 0 है तो यहाँ पर इक्वल है, इसको नॉट इक्वल करते हैं, खत्म। याद आ रहा है तो कौन है, और क्या सिखाया था, ऐसे होगा तो क्या करते हैं, इसको घुमा के इक्वल देते हैं, ऐसे होगा तो इसको घुमा के इक्वल देते हैं, समझो ऐसे है और इक्वल भी है तो सिर्फ घुमा देंगे, इक्वल नहीं देंगे, समझ रहे हो, ऐसे, और समझो ऐसे और इक्वल है तो घुमा देंगे, इक्वल है तो नहीं देने का, नहीं है तो देने का, कौन सा आ रहा है बेटा, यस देर एक, देखो सब में देर एग्जिस्ट है, यहाँ पर ये लेस देन ये सब तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल का साइन है, इक्वल को नॉट इक्वल करते हैं, इक्वल है, देखो सी और डी एकदम सेम दिख रहा है, देखो सब कुछ सेम है, इक्वल है नॉट इक्वल है, तो आपको याद रखना है नॉट इक्वल आना चाहिए। कैसा लग रहा है, बहुत टफ लग रहा है, बहुत टफ लग रहा है बहुत टफ लग रहा है, बहुत इजी है ना, टेंशन मत लो, आपको मैंने सब सिखाया है, ये सब सिखाया है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है 2021 के अलग अलग शिफ्ट के सब मिक्स क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है तो आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, कर पा रहे हो ना आप, समझ रहे हो कि नहीं। प्रांजल कहती है लॉज नहीं आते, याद नहीं रहते, ओके ठीक है, मैं लॉज आज वापस बता देता हूँ, ठीक है। पोल मत बोल रही कृष्णा, पोल करेंगे ना थोड़ा लैग हो जाता है पोल से हमारा, ठीक है ना, आप इधर चैट में आंसर तो मैं देख रहा हूँ, यस। चलो पी क्यू ट्रू है, देखो पी और क्यू जो है वो ट्रू है, आर इज फॉल्स, आर जो है वो फॉल्स है, बता विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, यहां पर थोड़ा ऑप्शन मैच करना पड़ेगा, देखो हम फटाफट देखने का, पी और क्यू क्या है ट्रू, तो ये ट्रू और ट्रू, ट्रू रहेगा, और आर क्या है फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, और में एक भी टी आए तो टी टी आएगा, ये क्या दिया फॉल्स है, ये तो गलत बोल रहा है, उधर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये तू गलत है रे, सही आना चाहिए। अभी देखो पी क्यू क्या है ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू आएगा, देन आर, आर तो एफ होता है, टी देन एफ क्या होता है फॉल्स, तो ये क्या है ट्रू, अरे ये भी गलत दिया है, एफ आना चाहिए था, पी ट्रू देन आर एफ देन क्यू, क्यू क्या है देखो ट्रू, देखो टी देन एफ होगा तो एफ, एफ देन टी, एफ देन टी क्या होता है ट्रू होता है, ये एफ ये भी गलत दिया है, ये देखते हैं चलो, पी पी क्यू, पी क्यू क्या है टी, दोनों टी होगा, टी डबल एम्प्लाइज टी, टी तो ये ट्रू रहेगा, ट्रू, देन आर, आर क्या है एफ है, टी देन एफ क्या होता है एफ, और ये एफ यही सही है, वाह वाह वाह, डी सही है, डी फॉर दिनेश सर, ओके समझे ना, मतलब कभी कभी हमें चारों ऑप्शन चेक करना पड़ता है, ये कभी का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या आप कर पा रहे हो, यस आप कर पा रहे हो, ओके। मोहम्मद खिजार कब से लिख रहा है कि आप मेरा नाम क्यों नहीं लेते, मैं किसी का नाम कहाँ ले रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन बता रहा हूँ आंसर दो, बात खत्म, यस ठीक है। चला नेक्स्ट पुढचा प्रश्न, द लॉजिकल स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू, अब देखो ये दिया हुआ है, ये किसको इक्विवेलेंट होगा, तो आपको लॉ लगा के सिंप्लीफाई करना है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आपको लॉ आना चाहिए, नहीं आता है कोई टेंशन मतलब, मैं बताते जाऊंगा, देखो देखो सिंप्लीफाई करना, इसको इतना सिंपल कर दो ना, निचोड़ के सिर्फ एक ही आना चाहिए, देखो पी देन क्यू क्या होता है बेटा, एरो को हटाओगे कंडीशनल लॉ और आ जाएगा, ये एज इट इज लिखेंगे, पी का निगेशन हो गया, एंड इधर भी है देखो,
इस एरो को हटाओगे तो और आएगा। ये जो है जैसा वैसा रखते हैं, पर इसका निगेशन कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आप देखोगे, निगेशन पी और निगेशन पी और दोनों में है, वो निगेशन पी और कॉमन ले लो दोनों साइड से, यहां से और यहां से कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे होता है। यहाँ क्या बच गया बेटा, क्यू एंड ये क्या बच गया, निगेशन क्यू। अब ये निगेशन पी और है, किसी का उसके निगेशन एंड करोगे तो फॉल्स आता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है, आपको याद करना, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है। एफ के साथ किसी का और करेंगे तो आइडेंटिटी लॉ होता है, वो खुद आता है आइडेंटिटी लॉ। निगेशन पी कहां पर है, ए। बहुत सारे बच्चे पहले ही लिख रहे, क्या बात है। जिसको लॉज नहीं पता उसको थोड़ा लॉ सिखाता हूं वापस से। लॉ नहीं पता वो देखो, कॉमन लेना तो आना चाहिए, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, थोड़ा लॉ सिखाता हूं, देखो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या था, किसी का उसके निगेशन के साथ और करोगे तो ट्रू आएगा, किसी का उसके निगेशन के साथ एंड करोगे तो फॉल्स आएगा। बस ये याद करो ना, कॉम्प्लीमेंट लॉ। चलो टाइम देता हूँ 1 मिनट का, कॉम्प्लीमेंट लॉ याद कर लो, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है, बस खत्म। और होगा कॉम्प्लीमेंट लॉ में तो ट्रू आएगा, एंड होगा तो फॉल्स आएगा। कॉम्प्लीमेंट लॉ याद कर, तू इसे भूल जा, जो गई तू उसे याद कर, तू इसे, अबे याद करना। ओके, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ, किसी का उसके निगेशन के साथ और होगा तो ट्रू, एंड होगा तो फॉल्स, याद करना है। समझ गए, समझ गए। आइडेंटिटी लॉ याद करना है, आइडेंटिटी लॉ, किसी भी स्टेटमेंट का और करेंगे ट्रू के साथ, या किसी भी स्टेटमेंट का एंड करेंगे ट्रू के साथ तो क्या आएगा, या तो किसी भी स्टेटमेंट का फॉल्स के साथ और किया तो क्या आएगा, किसी भी स्टेटमेंट का ट्रू के साथ एंड किया तो क्या आएगा, किसी भी स्टेटमेंट का फॉल्स के साथ एंड किया तो क्या आएगा। ये जो होगा ना, ये आइडेंटिटी लॉ होगा। अब इसको याद करने का ट्रिक देखो, दिस इज व्हाट आइडेंटिटी लॉ। समझ में आ रहा है, ओके। ट्रूथ टेबल से भी सॉल्व हो जाएगा, जय देशमुख नहीं करना है, टाइम किसके पास है, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा बेटा। देख देख, और में क्या होता है, और में एक भी टी होगा तो टी, एक भी टी तो टी, याद कर। एंड में क्या होता है, दोनों टी तो टी। ये तरीका है ना तेरे पास, बस इसको ध्यान में रख, इसको ध्यान में रख। ओके, श्रवणी म्हणते और आणि एंड मध्ये प्रॉब्लेम येते, मग तेच दाखवतो मी। ठीक है, देखो ये और है, एक भी टी हुआ तो टी, तो यहाँ टी है। अब पी कुछ भी, देखो पी का आंसर दो हो सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। पी का दो आंसर हो सकता है, पी ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो पी पता नहीं है, पी इज अ स्टेटमेंट, बट ट्रू और फॉल्स ये ट्रूथ वैल्यू पता है। तो अगर ट्रू के साथ किसका और करोगे तो क्या आएगा, देखो और में एक भी टी है तो टी होता है, तो यहाँ पर एक तो टी आ गया ना। पी कुछ भी हो, पी ट्रू हो फॉल्स हो कुछ भी हो, एक टी है ना तो टी आएगा, समझा। अब देखो एंड, एंड में क्या होता है, एंड में दोनों टी होगा तो ही टी आएगा। अब यहाँ पर एंड में देखो, ये तो एक एफ है, अभी पी कुछ भी हो, ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो, एक एफ आ गया, दोनों टी होगा ही नहीं, तो ये फॉल्स ही रहेगा, ऑलवेज फॉल्स रहेगा। समझ गए, ठीक है। देखो अभी फॉल्स के साथ किसका और करोगे तो और में क्या होता है, एक भी टी होगा तो टी, ये तो फॉल्स है। अब ये पी तो ट्रू हो सकता है ना, एक बेटा काम नहीं किया तो एक बेटा तो काम कर सकता है ना। अगर ये ट्रू हो गया तो आंसर ट्रू आएगा, समझ रहे हो। और अगर ये फॉल्स हो गया तो फॉल्स 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 आ जाएगा, मतलब इसके ऊपर डिपेंड है, इसका आंसर ये खुद आ जाएगा कि जो भी पी का आंसर होगा वो यहाँ आएगा, समझे। ठीक है, अभी देखो ट्रू के साथ एंड पी है, एंड में क्या होता है, दोनों टी हुआ तो टी। अभी एंड में ये टी है, एंड है, अगर ये ट्रू होगा तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू आ जाएगा, अगर ये फॉल्स है तो फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स आ जाएगा, मतलब पी के ऊपर डिपेंड है, इसका आंसर पी आएगा। सो दिस इज व्हाट आइडेंटिटी लॉ, याद रखना है। दिस इज व्हाट कॉम्प्लीमेंट लॉ। देखो बहुत सारे लॉ आपने एक साथ सीखे इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। अब ये दो लॉ याद रखो, ओके।
ये 2 लॉ को याद करके रखो। मैं जैसे बता रहा हूँ, लड़का गौरव पूछ रहा आपने कैसे याद रखा, तो मैंने बताया मैंने ऐसे याद रखा, जैसे मैंने याद रखा वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। निशान बेटा ऐसे इधर फालतूगिरी मत कर, कुछ भी इधर उधर की बातें मत करो। यहाँ अजिंक्य कब से स्पैम कर रहा है कि निगेशन ऑफ पी क्यू होगा, क्या नहीं होगा, निगेशन ऑफ पी निगेशन पी होता है, ठीक है। देखो अभी निगेशन कॉमन लेंगे तो क्या होता है, जैसे कि समझो ये पी एंड क्यू है, अगर मैं इसके बाहर निगेशन दे दूं तो ये डी मॉर्गन्स लॉ होता है, क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है कि आप किसी के भी अंदर नागू को भेज देते हो, समझो आपने किसी के कमरे में नागू छोड़ दिया, ए बिलांची नागी निगाली, नागोबा डूला लागला टन टन, नागू छोड़ दिया, ये डी मॉर्गन। नागू सबके पास जाता है, नागू पी नागू क्यू, बट ये एंड होगा तो और हो जाएगा, और होगा तो एंड, ये होता है डी मॉर्गन लॉ। अब यहाँ पर ये भी होता है कि अगर ये पी और क्यू होता तो क्या होता, तो बाहर नागू है, तो डी मॉर्गन लॉ में नागू किसी के कमरे में घुस रहा है तो क्या होगा, ये निगेशन अंदर जाएगा, निगेशन पी, ये निगेशन क्यू, जो और है इसका एंड हो जाएगा, ये होता है डी मॉर्गन लॉ। अब इसका उल्टा भी कर सकते हैं, डी मॉर्गन लॉ, ये जो नागू है इसको कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों का नागू कॉमन ले लिया, ये पी और क्यू, ये और उल्टा होके एंड हो जाएगा, उल्टा कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 2 या तो 3 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, ओके 2 या तो 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी ओप्सो आपको कॉम्प्लीमेंट लॉ, एक मिनट है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, डी मॉर्गन लॉ, इतना समझा होगा, तो इतना मेन है, ये दोनों बार बार यूज होगा, इसको ही ध्यान रखो, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, P देन निगेशन P और Q इज फॉल्स, इसका आंसर फॉल्स आएगा, तो देखना इसका आंसर क्या आ रहा है, देखो इसका आंसर फॉल्स आ रहा है, पहले से ही दिया है, इसका आंसर क्या है, फॉल्स। देन ट्रुथ वैल्यू ऑफ P एंड Q क्या आएगा, तो देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ये कंडीशनल में इसमें फॉल्स कब आता है, याद करो, ऐसे वाले में फॉल्स आंसर कब आता है, एक ही तरीका था, याद करो, टी देन एफ होता है तो ही फॉल्स होता है, याद करो। कंडीशनल का ये हमको पहले से पता है कि एरो के अंदर पहला टी दूसरा एफ होगा तो ही फॉल्स, ये बोलता है कि दिस एरो दिस फॉल्स, इसका मतलब ये जो पी है ये ट्रू है, समझ में आ रहा है, ये जो पी है वो क्या होगा, ये पी है वो ट्रू है, देन ये वाला जो है ये एफ है, तभी तो आंसर एफ आ रहा है, इसका मतलब जो P है ना वो क्या है, ट्रू है, तो अभी हमको P और Q का आंसर चाहिए, P क्या होगा, ट्रू, ट्रू की तरह ये और ये F वाले गलत, B और C कट। सीटी में क्वेश्चन सॉल्व करने का ये एक तरीका होता है कि 50% चीजों को आप उड़ा देते हो, अब ये गलत हो गया B और C, क्योंकि पहला जो P है वो ट्रू आना चाहिए, P ट्रू आना चाहिए तो फॉल्स है, तो A और D में आंसर है। अब देखो P ट्रू आना चाहिए, अब ये जो चीज है क्या है, निगेशन P और Q, ये फॉल्स आना चाहिए, है ना, इसकी जगह पे फॉल्स है, देखो ये और ये P की जगह पे ट्रू है तो P ट्रू हो गया, ये वाला फॉल्स हो गया, ये वाला फॉल्स हो गया, बट P क्या था, P तो ट्रू आया था, P क्या आया था, ट्रू, P ट्रू आया था, तो ये P की जगह ट्रू रख दो, आंसर फॉल्स आना चाहिए, ट्रू का निगेशन फॉल्स होता है। अब देखो और में और में ये Q की वैल्यू क्या होगी, देखो फॉल्स और Q फॉल्स है, और में फॉल्स कब आता है, जब दोनों F होता है तो ये F आता है, इसका मतलब Q फॉल्स है, Q फॉल्स क्यों है, क्योंकि ये आंसर F कब आएगा, और में जब दोनों F होगा तो ये F आएगा, तो Q F है, अगर ट्रू करोगे तो ये ट्रू हो जाएगा, TF कहां पर है, TF समझ में आया, समझ में आया कैसे हो रहा है, देखो
प्रैक्टिस करनी है। कुछ लोग डायरेक्ट लेक्चर में आ रहे हैं, उनको कुछ मालूम ही नहीं है लॉ क्या होता है। ये सब मैं सिखा चुका ना, इतने दिन से यही तो सिखा रहा था। हमारे हर दिन मैथ्स के लिए कितना वक्त देना चाहिए श्वेतर भाई? डेली कम से कम 2 घंटे, 1-1.5 घंटे 2 घंटे अपने हिसाब से देना चाहिए, डेली देना चाहिए। लेकिन ठीक है, चला अभी देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है 2021 में, जानबूझ के लेंथी क्वेश्चन पूछा है। क्या बोला है देखो, पी क्यू ट्रू है, पी और क्यू ट्रू है, आर एस फॉल्स है, आर और एस फॉल्स है। इसका मतलब क्या, जहां भी पी और क्यू होगा वहां ट्रू रखना, आर और एस होगा वहां फॉल्स करना। तो डायरेक्टली करने का रफ में, आपको एग्जाम कंप्यूटर पे होती है तो आपको रफ पेपर मिलता है, पेन आप लेके जाते हैं, रफ पे सॉल्व करते हैं। तो ज्यादा क्वेश्चन लिखना नहीं है, टाइम बहुत कम होता है बेटा। ओके, क्या लिख रहा है बेटा? भावेश पाटिल, योर टीचिंग इज प्लेटिनम, थैंक यू। चलो देखो, जहां भी पी और क्यू होगा ट्रू लिखना। देखो निगेशन, पी ट्रू, क्यू ट्रू, डबल एरो, आर एस फॉल्स है, फॉल्स एंड फॉल्स। पट से सॉल्व करो। निगेशन, ट्रू देन ट्रू, ट्रू होता है, डबल फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स होता है। देखो याद करो ना, ट्रू देन एफ होगा तो ही फॉल्स होता है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी इसको छोड़ के कुछ भी है तो ट्रू होता है। ट्रू का निगेशन फॉल्स। अब देखो ये डबल एरो में दोनों सेम होगा तो आंसर क्या आता है? ट्रू आता है। याद करो बाई कंडीशनल, तो पहले वाले का उसका आंसर ट्रू आ गया, पहला आंसर ट्रू की तरह। ये तो ये ए और डी उड़ गया, अभी बी सी में आंसर है। अब इसको पकड़ो, निगेशन पी, पी क्या है? ट्रू, क्यू क्या है? ट्रू, एंड आर एस फॉल्स। डायरेक्ट भी कर सकते हो, निगेशन ट्रू, फॉल्स देन ट्रू, ट्रू हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स, ये दोनों सेम सेम है, ट्रू हो जाएगा, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, ट्रू आ गया दोनों भी, वो भी ट्रू ये भी ट्रू, बी आंसर सही है। ओके सबका बी आ रहा है, बहुत सारे बच्चे बी भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात। देखो अब आपको समझ में आ रहा है ना कि अगर सीटी सेल का क्वेश्चन आपको आ गया तो आप कर लोगे, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे। तो ऐसे जैसे मैंने लॉजिक चैप्टर आपको सिखाया है, आपको जैसे मैंने लॉजिक चैप्टर सिखाया, ऐसे हम सारे चैप्टर आपको सिखाएंगे और आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। इतना कॉन्फिडेंस रखो, इतने स्टार्टिंग से हम प्रैक्टिस बहुत आराम से सिखा रहे हो, कोई घाई नहीं। 1 साल है अपने पास पढ़ने के लिए, 1 साल तक पढ़ना है तो हर चैप्टर को ज्यादा टाइम देंगे, डिटेल में करेंगे, ये फायदा है इस बैच का। और बाद में 2023 के क्वेश्चन कुछ अभी ले लेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन हम क्रैश कोर्स में लेंगे, टेंशन मत लेना। क्रैश कोर्स से भी अच्छा हम लेंगे आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। अब ये देखो, ये सिंप्लीफाई करने बोला है, सिंप्लीफाई इट। देखो सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे करोगे, देखो सिंप्लीफाई लॉ लगा के करना है, 2021 के पीवाईक्यूज में आया, लॉ लगा के करना है, कुछ भी करो करो करो, आना चाहिए आंसर। ओके, तो देखो ये एक साथ है, ये पूरा एक साथ है और ये एक साथ है, इनको अलग नहीं कर सकते, ये ब्रैकेट दिया एक साथ है। देखते क्या आ रहा है, अगर ये ब्रैकेट नहीं होता तो आसानी से इसका आंसर क्यू आ जाता, और क्यू देखते हैं। चलो चलो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करो, ये ना, ये एंड क्यू है ना, दोनों के साथ, इसके भी साथ और इसके भी साथ। तो पी अरे और क्यू, पी और क्यू एंड निगेशन क्यू और क्यू, ठीक है, ये एक साथ है, जो भी आता आने दो, है ना। निगेशन पी एंड क्यू, इसको एज इट इज लिख दिया। देखो किसी का उसके निगेशन के साथ और करोगे, याद करो मैंने भी बताया था, क्या बताया था, किसी का अगर उसके निगेशन के साथ और किया तो ट्रू आता है, तो ये ट्रू, पी और क्यू एंड, ये ट्रू आ गया, निगेशन पी एंड क्यू। देखो अगर ट्रू के साथ किसी का एंड करोगे, देखो ये कॉम्प्लीमेंट लॉ था, ट्रू के साथ किसी का एंड करेंगे तो ये खुद आता है, ये जो है ये आ जाएगा, आइडेंटिटी लॉ, ये आ गया। ये आ तो गया है बट कुछ भलता चाहे, इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्यू सेम है, क्यू सेम है, बट ये ब्रैकेट इसके साथ दिया है ना, ये ब्रैकेट इसके साथ दिया, अलग अलग दिया है, करते रुको। अगर ऐसे देखा जाता ना, अगर एब्जॉर्प्शन लो लगाते ये ब्रैकेट नहीं होता तो ये ऐसे आता, पी एंड निगेशन क्यू, और एब्जॉर्प्शन लॉ लगाते अगर, और क्यू और ये, तो ये क्यू क्यू सेम में क्यू आ जाता, इस तरह से आ जाता।
तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, P और Q एंड या था निगेशन Q और Q, किसी का निगेशन Q ये ट्रू, तो ये ट्रू एंड P और Q, ट्रू किसी तो ये P और Q, तो ये है क्या, देखो ऑप्शन P और Q। यस, तो देखो अगर मैंने इस तरीके से सॉल्व किया ना एब्जॉर्प्शन लॉ यूज करके, तो ये आ रहा है। ये दूसरा तरीका मैंने यूज किया, मैं बताता हूँ कौन सा तरीका यूज किया। एब्जॉर्प्शन लॉ करने से ये आ रहा है। अभी देखते हैं ऐसे भी आता है क्या। अब देखो यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं। ये जो P है ना, P का P, ओके, P का यहाँ पर और करते निगेशन P एंड Q डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और फिर ये Q का और करते निगेशन P एंड Q। एक मिनट, थोड़ा लेंथी हो रहा है बट देखते क्या है। ओके, अभी Q और एंड, ये Q सेम है, ये Q आ गया ये वाला इस तरफ, एब्जॉर्प्शन लॉ P और निगेशन P और निगेशन P एंड P और Q। देखते हैं क्या आ रहा है। किसी का निगेशन के साथ और करोगे ट्रू आएगा, ट्रू एंड, अभी देखो ये P और Q, Q और Q, Q आ जाएगा P और Q, P और Q ही आ गया ना, यस वही आंसर है। ये थोड़ा सा लेंथी मेथड हो गया, ये लेंथी मेथड हो गया, इसमें टाइम लग गया, बट यहाँ पर देखो ये शॉर्ट में हो गया। आंसर क्या आ रहा है, P और Q। अब जिसको नहीं समझा उसके लिए वापस बताता हूँ मैं, जिसको नहीं समझा मैं बताता हूँ वापस से, ठीक है, जिसको नहीं समझा मैं बताता हूँ वापस से। देखो क्वेश्चन क्या है, P एंड निगेशन Q, इसको मैं मिटा दूं वापस से, चलो अच्छे से बताने के लिए मिटाता हूं। मैंने दो मेथड से किया, एक लेंथी चला गया, एक छोटा चला गया, तो यहाँ पर ध्यान देना है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, P एंड निगेशन Q और Q है, और यहाँ पर देखो और निगेशन P एंड Q है। अब ये ब्रैकेट है ना, यहाँ पर और है तो चलेगा, ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, बट टेंशन मत लो, दूसरा मेथड सिखाता हूँ। देवेश लिखता है क्रैश कोर्स इज पेड, बेटा आपको सब कुछ फ्री आएगा, आपको कुछ भी खरीदना नहीं है अभी, क्रैश कोर्स वगैरह जो भी आएगा आपको फ्री में रहेगा, टेंशन मत लो। देखो बच्चों कैसे करना है, आपको मैंने एब्जॉर्प्शन लॉ सिखाया हुआ है। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या था, एब्जॉर्प्शन लॉ P और P एंड Q, ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर और अंदर एंड है, क्या तो समझो P एंड P और Q, एकदम ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर बाहर और अंदर एंड है, या तो बाहर एंड अंदर और है, दोनों अलग अलग है, और बाहर P है अंदर भी P है, सेम है, तो आंसर P आएगा, Q गया खड्डे में, Q को भूल जाने का। देखो बाहर एंड अंदर और अलग अलग है, तो सेम कौन है, P, तो आंसर P आएगा, Q गया खड्डे में। समझो ये ऐसे होता है, Q और P एंड Q, बाहर और एंड अलग अलग है, तो सेम कौन है, Q, तो आंसर Q आएगा, P गया खड्डे में। समझो निगेशन P एंड Q और निगेशन P है, एंड और अलग अलग है, सेम कौन है, निगेशन P, आंसर आएगा निगेशन P। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ये लॉ जो है बड़े बड़े स्टेटमेंट को छोटा बना देता है, ठीक है, याद रखना है, एकदम ध्यान से देखो। अब देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये जो Q, अब देखेंगे Q और Q सेम है, बाहर और एंड है, ये जो है इसको ऐसे ही रखते हैं, समझ रहे हो, ये और है, देखो ये Q और Q सेम है, और एंड अलग अलग है, ये Q सेम है, तो ये निगेशन P खड्डे में गया, भूल जाने का, सिर्फ Q आंसर आएगा, समझे। जिसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, ये जो जैसे रक्षाबंधन करते हैं ना वो, ये और Q पहले P के साथ जाएगा, P और Q एंड फिर इस निगेशन, देखो ये P के साथ गया, अब निगेशन Q के साथ, निगेशन Q और Q। अब देखो कॉम्प्लीमेंट लॉ, किसी का उसके निगेशन के साथ और करोगे ट्रू आता है। अब आइडेंटिटी लॉ, T के साथ किसी का एंड करोगे वो खुद आता है, तो इस तरह से हमको आंसर मिला ए। समझ में आया, ठीक है। एक लड़का ग्रुप बनाने की बात कर रहा है, नहीं बनाना है ग्रुप भाई, आपके कोई कॉलेज के फ्रेंड होंगे 4-5, उनका बना लो, ज्यादातर जो अननोन लोग हैं उनका ग्रुप मत बनाओ, कुछ स्कैम हो जाएगा तुम्हारे पास, फिर मेरे पास मत आना कि सर आपके नाम से हमको बेवकूफ बनाया, या एक लड़के ने मेरे को ये कर दिया, या एक लड़की को कोई परेशान कर रहा है। ग्रुप नहीं बनाना है, परेशान हो जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे। अभी इसी चीज को मैंने 3 बार बता दिया अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन लॉ होता है, ये भी याद रखो, जैसे कि मैं भी आपको बताता हूँ, देखो
समझो आपके पास ऐसा क्वेश्चन है P एंड Q, और अब देखो यहां पर है R एंड P एंड Q। अब देखो यहां पर ये और है और ये एंड है, अलग अलग होना चाहिए, है सेम कौन है, ये वाला पोर्शन सेम है ये वाला, तो आंसर वही आ जाएगा सेम। ये होता है एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। ये विवेक तोगलवार लिख रहा है ग्रुप बनाओ, उसको ब्लॉक कर दो सर, ग्रुप बनाओ लिखा देखो उसको, विवेक नाम का, ब्लॉक कर दो, जो भी फालतू बातें लिख रहा है उसको ब्लॉक कर दो। चलो एक क्वेश्चन है 2021 में आया था, जो भी फालतू बातें कर रहे हैं ब्लॉक कर दो ताकि चैट में मुझे बच्चों के क्वेश्चन दिखाई दे। हाँ, स्वराज बोलता है रिपीट करो बेटा, 3 बार बताया, अब कितनी बार बताओ, बताओ 3 बार बताया ना। P, अ मैन इज अ जज, P क्या है, एक मैन है वो जज है। Q, अ मैन इज हॉनेस्ट, ध्यान से देखना स्टेटमेंट S1, इफ अ मैन इज अ जज मतलब P, इफ P देन इज ऑनेस्ट Q। ये पहला स्टेटमेंट S1 है, इफ देन मतलब एरो, अ मैन इज जज यानी P देन Q। S2 है, इफ अ मैन इज अ जज, मैन इज अ P, इफ अ मैन इज जज देन ही इज नॉट ऑनेस्ट। S3 क्या है देखो, अ मैन इज नॉट अ जज, मैन इज जज क्या है P, नॉट को निगेशन P, और ही इज हॉनेस्ट, ही इज हॉनेस्ट क्या है Q। ये हो गया S3। S4 यहां पर है, S4 स्टेटमेंट 4, अ मैन इज अ जज, मैन इज अ जज यानी P, एंड ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट क्या है Q। देखो आपके सामने बच्चों यहाँ पर 4 अलग अलग स्टेटमेंट है, सबको मैंने सिंबॉलिक फॉर्म किया, S3, S4, ये S1 है, S1, ये S2 है। हमको बोला है कि कौन कौन जो है सेम है, S2 S3 को सेम है, या S1 S2 को सेम है, S2 S4 को सेम है, या S1 S3 को सेम है, क्या लग रहा है। तो आपको याद होगा कि देखो ये जो P देन Q है, कंडीशनल लॉ क्या कहता है, P देन Q जो होता है ना, वो निगेशन P और Q को सेम होता है, याद आ रहा है, ये इसको सेम होता है। तो P देन Q क्या है, S1 निगेशन P और Q S3, तो S1 और S3 सेम हो गया। कहां पर है देखो, S1 S3 D में। नहीं समझा, देखो क्वेश्चन ऐसे घुमा घुमा के आएंगे कंफ्यूज करने के लिए, बट आपको अगर कंसेप्ट आता है तो आप इजीली कर लोगे, यू कैन सॉल्व इजीली, बहुत आसान है, एकदम आसानी से कर लोगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप आसान देखो कैसा क्वेश्चन घुमा के दिया था, पहले लग रहा था बाप रे S1 S2 क्या दिया है, वो स्टेटमेंट दिया है, कौन किसको इक्विवेलेंट है। ऐसा एक क्वेश्चन और आता है जिसमें आपको याद रखना है, देखो क्वेश्चन कैसे आता है, देखो आपको याद है P देन Q है, तो इसका एक कन्वर्स हम लिखते थे, इसका एक इनवर्स लिखते थे, इसका एक कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखते थे, याद आ रहा है कैसे लिखते थे, कन्वर्स कैसे लिखते हैं, इसका कन्वर्स होता है उल्टा कर दिया, इनवर्स क्या होता है जैसा है वैसा लिख के निगेशन दे दिया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है इसको उल्टा करके आगे पीछे करके फिर निगेशन दे दिया। तो जैसे यहाँ पर इक्विवेलेंट पूछा है ना बच्चों, कौन किसके इक्विवेलेंट है, तो हमारे पास कंडीशनल लॉ होता है, इफ P देन Q जो है निगेशन P और Q को इक्विवेलेंट होता है। वैसे ही मैंने आपको ये भी सिखाया है कि हर एक दोस्त कमीना होता है, वैसे हर एक कंडीशनल स्टेटमेंट अपने कॉन्ट्रा पॉजिटिव को सेम होता है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होगा, मतलब P देन Q को जैसे हमने याद करके रखा है कि निगेशन P और Q होता है, वैसे ही P देन Q और निगेशन Q देन निगेशन P ये इक्विवेलेंट होता है, इसको एकदम माइंड में फिट कर लो। एवरी कंडीशनल स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, हर एक कंडीशनल स्टेटमेंट अपने कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह को सेम होता है। श्रेया काय लिहिते, सर माझ्या क्लासमध्ये मॅथ्स घेणारी मी एकमेव मुलगी आहे, अरे देवा देवा देवा। जय देशमुख लिख रहा है कल से दूसरा चैप्टर होगा, नहीं रे कल भी यही चैप्टर करेंगे, कल भी यही चैप्टर करेंगे, फिनिश करेंगे कल ये चैप्टर, ठीक है। प्रणवी प्रणवी सॉल्व करना चालू कर दे बेटा,
ओके, समझ गया की नाही? अजून प्रश्न करूया. तसंच आहे, लॉ है ये. देखो ये लॉ वाला क्वेश्चन है. 2021 में कितने मस्त क्वेश्चन पूछे गए. आहा, ओए होए, आए हाय, है ना. देखो कैसे करेंगे. देखो ये ब्रैकेट एक साथ है, ये बाहर P एंड Q है. इसको सॉल्व करके सिंपल ये आंसर आना चाहिए. देखो ये एक ब्रैकेट है, ये यहाँ पर देखो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है बेटा. क्या कॉमन दिख रहा है. ये देखो ये एंड क्यू कॉमन है. एंड क्यू कॉमन ले लिया. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं ना. एंड क्यू कॉमन कहते हैं क्या बच्चा. P और निगेशन P. ये तो ऐसे ही रखना. देखो किसी का उसके निगेशन के साथ और करोगे तो कॉम्प्लीमेंट लॉ. किसी का उसके निगेशन के साथ और क्या होता है, ट्रू होता है. ट्रू एंड क्यू. देखो ट्रू के साथ एंड क्यू करोगे तो आइडेंटिटी लॉ. किसी का ट्रू के साथ एंड होगा तो वो खुद आएगा. देखो अब देखो ये क्या था, आइडेम्पोटेंट लॉ. मैंने बताया था उस लड़की ने शादी किया था अपने आप के साथ. उसकी एनिवर्सरी थी इस हफ्ते है. क्षमा बिंदु नाम है उस लड़की का, गुजरात की. तो वैसे ही क्यू जो है अपने आप के साथ एंड करेगा तो वो खुद आ जाएगा, है ना. क्यू एंड क्यू इज क्यू. क्या आंसर है. पी एंड क्यू, बी ऑप्शन में. बिफर बबीता, ए बिफर बबीता. ठीक है. अब ये एक तरीका है. अगर आपको ये तरीका समझ में आ रहा है तो ये ऐसा आएगा. इसको ही हम शॉर्टकट भी कर सकते हैं. आपको पता है कि अगर आपको लॉज आते हैं तो इसी को आप इजीली भी कर सकते हो. P एंड Q एंड P एंड Q और निगेशन P एंड Q. याद करो मैंने आपको एक लॉ सिखाया जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन लॉ. क्या था वो, क्यों था वो, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है. एब्जॉर्प्शन लॉ कैसे. देखो मैंने क्या सिखाया. अगर बाहर कोई है अंदर भी कोई है, सेम 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 सेम, और ये सिंबल उल्टा सुल्टा है, अलग अलग है, तो जो सेम है वो ही आंसर आता है. जैसे बाहर P एंड Q है, अंदर भी देखो सेम 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 और सिंबल अलग अलग है, तो जो सेम है वही आंसर आता है. अब देखो यहाँ पर देखोगे तो जानोगे. देखो यहाँ पर एंड है, यहाँ पर और है, सिंबल अलग अलग है. देखो सेम 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 सेम. ओके, तो ये गया खड्डे में. जो सेम है वो आंसर आएगा. एब्जॉर्प्शन लॉ. देखो क्वेश्चन ये था, सिर्फ डायरेक्ट देखते ही आंसर आ गया. यहाँ पर अगर आपको एब्जॉर्प्शन लॉ नहीं पता होगा, अगर आपको एब्जॉर्प्शन लॉ पता है तो आप एक डायरेक्ट बिना लिखे डायरेक्ट आंसर ला रहे हो. P एंड Q देखो आएगा वही. अगर आपको लॉ पता नहीं है, आप बोलोगे लॉ को ऑप्शन में छोड़ देता हूँ और लॉ याद नहीं होता, तो भाई मेरे अगर आप लॉ को ऑप्शन में छोड़ोगे तो आप ऐसे करोगे तो आपको टाइम लगेगा. देखो बच्चे दो तरीके के होते हैं. एक को आता सब है बट एक जरा स्मार्ट होता है, आता है बट शॉर्टकट तरीके से आता है, तो उसका परसेंटाइल ज्यादा आता है क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है. 1.5 घंटे में 50 क्वेश्चन करने होते हैं सब सॉल्व करके. तो अगर एक बच्चा ऐसे कर रहा है तो भी करेक्ट आंसर लाया, ऐसे कर रहा है तो भी करेक्ट आंसर लाया, बट जब तक ये एक क्वेश्चन कर रहा है इसका 2-3 क्वेश्चन हो जाएगा. इसलिए आपको सब आना चाहिए, सारे तरीके आना चाहिए. समझ में आ रहा है. और सीटी में मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं है. समझ में आ रहा है. प्रतीक्षा लिहिते डीपीपी म्हणजे काय, होमवर्क, प्रॅक्टिस प्रॉब्लेम दिलाय कोर्स मध्ये, अजून देतोय आम्ही. समझ में आ रहा है. इसलिए सारे लॉज याद रखना है. सारी चीजें मैं बता रहा हूँ वैसे ही है. 2021 के क्वेश्चन है. अभी 2021 के और भी क्वेश्चन है इस पीडीएफ में, तो ये मैं अभी आपको शेयर करूंगा. उसको सबको होमवर्क में करना आज. ओके, मजा आएगा एकदम. लॉजिक के इतने सारे क्वेश्चन पूछे थे क्या 2021 में, बच्चा पूछ रहा है. देखो बच्चों, एक शिफ्ट में एक बार, जैसे सीटी की जो एग्जाम होती है ना बच्चों, वो समझो अभी इस साल कैसे थी. सबसे पहली एग्जाम थी 9 मई को, फिर 10 में, 11th, 12th, 13 में. इस साल शिफ्ट बढ़ाया था, 14 मई को भी एग्जाम रखा था, है ना. वैसे तो 5 दिन होते, 6 दिन. शिफ्ट 1,
और शिफ्ट 2 सुबह और दोपहर 2 बार एग्जाम होती है, अलग अलग दिन। ये पीसीएम का बता रहा हूं मैं, दिस इज फॉर पीसीएम। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो समझो मैं लॉजिक चैप्टर की बात करता हूँ। तो समझो 9th में के शिफ्ट 1 में 2 क्वेश्चन आए, शिफ्ट 2 में 3 क्वेश्चन आए, 10th में के शिफ्ट 1 में 3 क्वेश्चन आए, शिफ्ट 2 में 3 आए। समझो 11th में के शिफ्ट 1 में 3 आए, शिफ्ट 2 में 2। ऐसा फिक्स नहीं होता कितना आएगा। ऐसे कर करके अगर मैं बोलूंगा ये 2023 की एग्जाम है, तो 2023 में लॉजिक के कितने क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे? देखो यहाँ पर ये 2 3 5 9, एक दिन में 5 क्वेश्चन आए, दूसरे दिन में 6 क्वेश्चन आए, तीसरे दिन में 5 क्वेश्चन आए। ऐसे कर करके 6 दिन का एवरेज करेंगे, 6 बचे 30, अप्रोक्स 30 to 35 क्वेश्चन हमें सिर्फ 2023 के में लॉजिक के मिलेंगे। अलग अलग दिन ना, बच्चे अलग अलग दिन एग्जाम देने जाते हैं। और एक बच्चे को समझो जो 9 मई को एग्जाम देने का उसको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए, जो 10 मई को एग्जाम देने का उसको 3 क्वेश्चन आए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बच्चा जब एग्जाम देने जा रहा है तो उसे एग्जाम के टाइम में 50 क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन ही लॉजिक है। बट आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप तो सारे पेपर है ना, आपके पास कितने सारे पेपर है? 12 पेपर हो गए। तो 12 पेपर के इतने सारे क्वेश्चन करोगे। समझ में आ रहा है? सम्यक म्हणतो हा लेसन किती दिवस चालेल? हा लेसन संपलेला आहे, कालच संपला। ये लेसन कल ही खत्म हो गया था, बट मैं आपको जानबूझ के प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इस लेसन की 2021 के क्वेश्चंस मैंने लिए, कल 2022 के क्वेश्चन लूंगा आपको। ठीक है? ओके बच्चों, एब्जॉर्प्शन लॉकिंग कसं वाटतं? आता जरा छान छान वाटतंय तुम्हाला? असं कॉन्फिडेंस वाढला की नाही? देखो अभी और करेंगे भाई, पूरा साल पढ़ना है ना, जल्दी जल्दी खत्म करके मतलब क्या बताओ? आराम से डीप में जाएंगे, सब करेंगे, टेन्शन घेऊ नका। आमचं एवढंच काम आहे, आम्ही पूर्ण डेडिकेटेड आहोत सीईटी साठी। इस बार देखा कितने 428 के ऊपर बच्चे 90 परसेंटाइल से ज्यादा लाए हमारे, 428 के ऊपर। तेरा भी आएगा इस बार तो, मतलब और तोड़ देना, क्योंकि पिछले साल हमने सितंबर अक्टूबर से पढ़ाना चालू किया था। अभी तो हम जून से पढ़ा रहे हैं पूरे डीप में, जेई लेवल के भी सब क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है? प्रमोदिनी लिखती है हाँ सर चिंदी लग रहा है, यस। केतन लिख रहा है वन शिफ्ट में कितने? अरे हजारों बच्चे होते हैं, वो पूरे महाराष्ट्र में होता है ना वो। लेक्चर ऑनलाईन आहे असं वाटतच नाही श्रेया, काय वाटतं मग? मग काय वाटतं म्हणजे लेक्चर ऑनलाईन नाही म्हणजे ऑफलाईन वाटतं का? ऑफलाईन सारखं वाटतंय? चांगली गोष्ट आहे। 6 मार्क फिक्स झाले, पृथ्वीराज लिहितोय। आपके शॉर्ट्स बहुत वायरल है नासर से। अरे यार वो ग्रामर वाला सब वायरल चल रहा है अभी, कभी भी कुछ भी वायरल कर देते हैं। मेरे इतने सारे लेक्चर है, 2000 के ऊपर तो मेरे लेक्चर है, उसमें से कोई भी चीज कट करके डाल देते। घेऊया आपण डेरिवेटिव घेऊया, टेंशन नको। मेट्राइसिस और डेरिवेटिव आएगा धीरे धीरे, पहले ये होने दो। चलो ठीक है, अभी कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू आदित्य। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे और भी क्वेश्चन है, तो वो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप करना 2021 के सारे क्वेश्चन करना। ब्रह्मास्त्र में उसके सोल्यूशन भी लिए, अगर आपने ब्रह्मास्त्र लिया हुआ है, देखो ब्रह्मास्त्र एक अलग से बुक है, अगर आपने वो लिया हुआ है तो उसमें देखना। ठीक है? 2021 के कर डालो, कल 2022 के करेंगे। फिर क्रैश कोर्स जब लॉन्च करूंगा उसमें 2023 के भी सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि उसका मटेरियल अभी तैयार नहीं है। 2023 के चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं, वो हो जाएगा तो आपको बताएंगे। ठीक है? तो वो क्रैश कोर्स मिलेंगे, क्रैश कोर्स आपको फ्री में आएगा, टेंशन मत लो। जो बच्चे हमारे एडवांस टॉपर्स या टॉपर्स प्रो में नहीं होंगे उनको खरीदना पड़ेगा वो क्रैश कोर्स, बट आप लोग को फ्री में आएगा। चला बाय एवरीवन, उद्या भेटूया 2022 सोबत।